माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुझे बार बार एक दो जन के द्वारा युवाओं के लिए, युवक पीढ़ियों के लिए एक क्लास ले लो आग्रह किया। इसलिए देरी लगाया, काफी दिनों से वो मांग रहा है। इसलिए देरी लगाया क्योंकि मैं एक दो क्लास ऑलरेडी डाल चुका हूं युवक युवतियों के लिए, और इस क्लास को भी मैं इसी प्रकार हमारे बच्चों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए जो अपने लक्ष्य से आजकल रास्ता गलत पकड़ा हुआ है, उस लक्ष्य की ओर नहीं, उस लक्ष्य को छोड़ करके बच्चे आजकल गलत रास्ते में चल रहा है, उसी की ओर थोड़ा क्लास लेना चाहूंगा। जिस भाई ने, वो भी एक युवक है, मुझे मैसेज डाल करके कई बच्चों का जीवन के विषय में पॉइंट डाला। एक तो माता पिता का कहना नहीं मानने वाले, चर्च नहीं जानने वाले, चर्च बिल्कुल नहीं जाने वाले कई युवा पीढ़ी है करके बोल रहा है। दूसरा, कोई काम नहीं कर रहा है, नशे में पड़ा है, गलत दोस्तियों में पड़ा है। इस प्रकार का अनेकों बातें उस भाई ने लिख करके भेजा है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बातों पर थोड़ा बता कर दूं। वो भाई इसलिए भी मेरे से आग्रह किया, उन्होंने लिखा, एक भाई ने ये लिखा, ब्रदर आपकी क्लास अनेकों लोग देख रहा है, अनेकों लोग इसको देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, और मेरा विश्वास भी, मेरा प्रार्थना भी यही रहेगा। आज जो भी व्यक्ति मेरे क्लास को देख रहा है, इन वचनों को सुन करके अपने जीवन का जो लक्ष्य, एम जहां की ओर होना चाहिए वहां की ओर वो मोड़ दें। जो शैतान के साथ गलत दोस्ती के में पड़े हुए या अपने रास्ते से जो भटके हैं, उनको लौटने का कृपा मिले। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर 3 चीजें नष्ट होता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला, 100 भेड़ में से एक भेड़ नष्ट हुआ। दूसरा, 10 सिक्कों में से एक सिक्का नष्ट हुआ। तीसरा, 2 बेटों में एक बेटा पिता के घर छोड़ करके नष्ट होता है। इन तीनों में हम लोग एक बात जान सकता है और ये बोल सकता है, नष्ट तब हुआ वो जहां होना चाहिए वहां नहीं है। चाहे वो भेड़ हो, चाहे सिक्का हो, चाहे बेटा हो, जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, इसलिए उसको नष्ट हुआ कर करके लिखा। भेड़ 99 तो उनके साथ था, लेकिन एक भेड़ वहां उनके साथ नहीं था, वो झुंड में नहीं था, वो झुंड से थोड़ा अलग हो गया। वहां पर उसके विषय में लिखा, वो नष्ट हुआ है। वो नष्ट जो हुआ, उसके लिए ढूंढ कर निकलने वाला एक सच्चा गडरिया के विषय में हम लोग पाते हैं। और उस भटकी हुई भेड़ को जो मिलने पर, वाक्य 5 में, लूकस का सुसमाचार 15:5 में लिखा है, पाने पर वह आनंदित होकर
उसे अपने कंधों पर रख लेता है। बाकी 99 को जो जमीन पर चला रहा है, जो नष्ट हुआ वो मिल गया, उसको कंधे पर उठाकर रख दिया। उसको चोट लगने के कारण नहीं या कुछ और घायल होने के कारण नहीं, बल्कि जो नष्ट हुआ वो मिलने पर उस मालिक का जो आनंद, खुशी, वो दर्शाता है। इसके बाद वाक्य 7 में लिखा है, इस प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। इसका मतलब एक भटक गया था, वो अपना रास्ता सही करेगा, स्वर्ग में उनके लिए आनंद मनाता है, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 10 सिक्का, एक सिक्का नष्ट हुआ, घर में झाड़ू मार करके देखा, इसका मतलब वो नष्ट हुआ घर में ही। अनेकों बच्चे नष्ट हुआ घर के अंदर ही, टीवी में, मोबाइल में, अन्य ऐसे एडिक्शन में पड़ा हुआ घर में रह रहा है। बोलने के लिए तो माता पिताओं के साथ है, लेकिन नष्ट होकर के पड़ा हुआ है। दूसरा भेड़ तो बाहर लेकर के गया था, वहां नष्ट हुआ था, लेकिन ये तो घर में ही था, घर में नष्ट होकर के पड़ा है। वहां पर भी हम लोग देखते हैं, जब वो पाते हैं सबों के साथ वो आनंद मनाती है। जब मिलने पर नष्ट हुआ, वापस मिलने में जो मिलने वाला खुशी, उसी प्रकार है 2 बेटों में एक बेटा तो हमेशा साथ में था, उनके लिए वहां पर ये जो नाच गाना या भोजन का कुछ तैयारी नहीं किया। तैयारी किया सब कुछ, जो एक लड़का घर छोड़ करके गया था, बर्बाद होकर के वो लौट करके आया, तब खुशियां मनाए। यहां पर भी हम लोग देखते हैं, जब जहां होना चाहिए, पिता के साथ होना चाहिए, वहां से पिता से अलग हुआ, वहां पर नष्ट हुआ। ये जहां होना चाहिए वो जगह है प्रभु। हर मनुष्य को ईश्वर चाहता है वे प्रभु में रहे। यदि हमारा जीवन प्रभु में नहीं है, प्रार्थनामय नहीं है, इसका मतलब हम नष्ट हुआ है। यदि कोई सोचता है मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, प्रार्थना नहीं किया, चर्च नहीं जा रहा है, किसी बच्चे से मैं बात करता हूं तो बोले मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं कोई गलत काम नहीं करता मेरे, लेकिन चर्च जाना, प्रार्थना करने ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। शैतान ने उनको इतना ऐसा घमंडी, अहंकारी बनाकर रखा, वो प्रभु के सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़ सकता, अपने को विनम्र नहीं कर सकता। उसको लज्जा लगता है किसी के सामने हाथ जोड़ने में, प्रार्थना करने में, गीत गाने में। इवन अपने घर में प्रार्थना करने के लिए अनेकों को शर्म लगता है, लज्जा लगता है। क्या कारण है? ये शैतान का कार्य है। वो हाथ नहीं जोड़ सकता प्रभु के सामने। वो सोचता है मैं कोई ऐसा गलती नहीं करता है। मेरे मन में एक वचन आ रहा है, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, वाक्य 12। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। जो हमें ठीक समझ रहा, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, लेकिन वही कार्य आपका मृत्यु का कारण बनता है, आपका बर्बादी का कारण बन रहा है। किसी के साथ दोस्ती, आप बोल रहे हैं मैं ठीक ही कर रहा हूं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा है, मैं अभी बड़ा हो गया, लेकिन वो ठीक, वो जो समझने वाला वो दोस्ती आपके जीवन में बाद में बर्बादी का कारण बन सकता है। यही वाक्य हम लोग सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 में भी, 16 का 25 में भी लिखा हुआ है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 में भी हम लोग इस प्रकार के एक वचन पढ़ते हैं, मनुष्य जो कुछ करता है
उसे ठीक समझता है, चाहे गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो। वो जो करने वाला सोचता है मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। लेकिन आगे क्या लिखता है, किंतु प्रभु हृदय की धाग लेता है। आपको कई चीजें सही लगता है, वो गलत भी हो सकता है, आपका विनाश का कारण। दोस्ती करना, कई लोग बोलते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो दोस्ती आपके जीवन को बर्बाद किया हुआ है, पाप का कारण बन गया है। मोबाइल वो ठीक समझता है, लेकिन अनेकों लोगों का जीवन मोबाइल इंटरनेट के द्वारा बर्बादी, गलत दोस्ती, बर्बाद होने का कारण ये मोबाइल, ये इंटरनेट। इस प्रकार जो हम लोग सही समझता है उसके द्वारा गलतियां करना। मुझे एक इस प्रकार का दोस्ती याद आ रहा है। यदि हम लोग राजाओं का ग्रंथ अध्याय 12 को पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग चैप्टर 12, वहां पर सुलेमान का, सोलोमन का जो बेटा है, वो अपने उम्र के लोगों, वो जब राजा बना, सुलेमान का मृत्यु के बाद जब वो राजा बना, तब वो उन्होंने क्या किया, अपने उम्र के अपने दोस्तों से चर्चा करता था। जबकि राजमहल में अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेशन जानने वाला और उपदेश देने वाला बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे कुछ भी पूछा नहीं। लोगों का कंप्लेंट का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने ही उम्र के जो लोग हैं उनसे, दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं। हम लोग फर्स्ट किंग, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 में वाक्य 1 से हमें मालूम है, सुलेमान का बेटा रहबाम उस समय पर राजा बना था। वो राजा बनकर के जब कुर्सी पर बैठा, तब लोग उनके पास आए, कुछ रियायतें, कुछ जो टैक्स वगैरह थोड़ा कम करने के लिए ऐसा ऐसा बोल करके। वाक्य 8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसने उन बड़े बूढ़े जो से जिससे पूछना चाहिए था, राय लेना चाहिए था, उनसे सलाह नहीं ली, बल्कि उन्होंने किस पर, अपने उम्र के युवकों को, दोस्तों से उन्होंने सलाह ली। उन्होंने उनसे क्या कहा, उन्होंने कहा जितना आपके पिताजी ने जो कर ले रहा था उससे ज्यादा लेने के लिए बोलो। उसी प्रकार लोगों ने, जितने भी लोग उनसे सहायता मांगने के लिए आए, उनको तो इन्होंने कोड़ों से पिटवाया और उनके ऊपर और ज्यादा तकलीफें, कष्ट, पीड़ा और कर सब, जुर्माना, ये सब डालना शुरू किया। इस कारण क्या हुआ, हम लोग आगे पढ़ते हैं, इस कारण लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और इस्राएल 2 भागों में विभाजित हुआ। पूर्वी देश को इस्राएल नाम डाल करके जो समारिया उसका कैपिटल बना, इसके बाद जो उत्तर भाग जो है वो इस्राएल बना, और जो साउथ का जो साइड है, दक्षिण भाग, वहाँ जो है यूदा और बेन्यामीन 2 गोत्र मिलकर के एक छोटा सा एक और देश बना। इसलिए यूदा और इस्राएल का ये जो विभाजन होने का पीछे का कारण, ये रहबाम का ये सलाम मशवरा करना अपने ही उम्र के लोगों के साथ। इसी प्रकार सामुएल का दूसरा ग्रंथ के अंदर भी हमें मिलेगा, वहां पर दाऊद का बेटा जो अम्नोन है, अम्नोन ने अपना एक दोस्त है जिसका नाम है योनादाब से बहुत दोस्ती है, गहरा दोस्ती करते करते उन लोग अपना रहस्यों को, बातों को सब बांटते थे। तो अम्नोन अपने ही एक बहन के साथ, दाऊद के दूसरे एक पत्नी का बेटी जो अब्सलोम का बहन, उसके साथ इनका मन में एक प्यार आया। बोला मेरे को मेरे बहन तमार से बहुत प्यार है। तो
ये जो दोस्त योनादाब, उसको तामार के साथ किस प्रकार व्यभिचार करना, बलात्कार उनका करना, ये तरीका बता करके देने वाला व्यक्ति ये योनादाब है। योनादाब को सुन करके, दोस्त को सुन करके अम्नोन ने तामार के साथ व्यभिचार किया, पाप किया। इस कारण तामार का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। उसका भाई अब्सलोम अम्नोन की हत्या करता है। ये सब पीछे का कारण है। वे अपने उम्र के जो लोगों के साथ इस प्रकार का जो दोस्ती कर करके अनेकों युवक पीढ़ी आज इस प्रकार नष्ट हुआ है। अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से वे इतना आदर सम्मान नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते। जीवन में पहला स्थान दोस्तों को दिया। माता पिताओं से अच्छा बात नहीं करना, घर में अच्छा दोस्ती नहीं, घर में रहता नहीं, बाहर दोस्तों के साथ घूमना और उनको पहला स्थान देना। वो जो कुछ दोस्त लोग बोलते हैं उसके लिए वो जीवन भी दे देगा। इस प्रकार का एक जो मनोभाव ये युवा पीढ़ी को आज बर्बाद कर रहा है। जैसे वो युवक ने लिखा, बच्चे आज अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। एक सबसे बड़ा जो माता पिता ईश्वर का एक रूप है। वो आपसे कम पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होगा, लेकिन उन अज्ञानी, उन कमजोर, उन माता पिताओं का आदर करना ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु का आदेश है। प्रभु ने चौथे नियम के अनुसार 10 आज्ञा में चौथा नियम, चौथी आज्ञा यही है, माता पिता का आदर करना। और एफेसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 1 और 2 के अंदर भी यही लिखा है, बच्चों अपने माता पिता के आदर करो, इसमें एक आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। अनेकों बच्चे ईश्वर के आशीर्वाद ग्रहण नहीं करते हैं, अपने माता पिता का आदर ना करते हैं। माता पिता का आदर ना करने वाला ईश्वर का आदर नहीं करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में एक दर्जन आशीष लिखा हुआ है। जब माता पिता को बच्चे प्यार करता है, आदर करता है, सेवा करता है, बच्चों में अनुग्रह चाहिए, आशीष चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद की जरूरत है। वहां पर वाक्य 11 में लिखा है, यदि माता पिता का आंसू घर में गिरेगा, घर का नींव उखड़ जाएगा। और माता पिता का आशीर्वाद से बच्चों का घर सुदृढ़ बनता है। माता पिता का आशीर्वाद है, ये पापों का प्रायश्चित बन जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद आप धनी बन रहा है, धन संचय कर रहा है। माता पिता का आदर सम्मान करना ईश्वर का प्रार्थना करने का बराबर है लिखा। यदि आप प्रार्थना कर रहा है, यदि माता पिता का आदर नहीं है, यहां पर सब कुछ नष्ट किया। तो ईश्वर ये चाहता है, सबसे पहले आप अपना माता पिता का आदर करें। माता पिता का आदर नहीं करने वाला रास्ते से, लक्ष्य से भटक गया। विनाश आपके जीवन के सामने है। इसलिए एक निर्णय कीजिए, लौटने का निर्णय कीजिए। माता पिता के साथ प्यार से रहने का निर्णय कीजिए। और प्रार्थना, परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेना। युवक युवतियां प्रार्थना को लीड कीजिए। आप पढ़े लिखे, आपको आगे बढ़ करके सब करना चाहिए और तब आपको ईश्वर का अनुग्रह आशीष मिलेगा। कोशिश कीजिए, हर रोज अगर चर्च जा सकता है तो जाइए। इतवार को तो नियम के अनुसार जाना ही जाना है, वो तो नियम है। इतवार को नहीं जाना एक घोर पाप है। तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक डिग्री हासिल करना, एक अच्छा नौकरी हासिल करना, या पैसा हासिल करना, या घर बनाना, ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है ईश्वर है। उस लक्ष्य को रख करके हमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ, शादी विवाह, ये सब उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमारा सहायक बनना है। इस संसार के जो भी रिश्ता है, दोस्ती है, ये सब हमें ईश्वर की ओर लेकर के जाने वाला
लक्ष्य की ओर होना चाहिए। मुझे एक और वचन याद आ रहा है, वो संत पौलुस फिलिपियों को लिखने वाला संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 से 12 तक का बहुत ही सुंदर वचन है, 7 to 12। किंतु जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं और उन्हीं के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस मसीह के लिए मैं सब कुछ को छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। यदि हम लोग अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 को पढ़ेंगे, अय्यूब का ग्रंथ जॉब चैप्टर 22, बहुत ही सुंदर एक वचन वहां पर है, उसको भी थोड़ा पढ़ने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है, जॉब चैप्टर 22 वर्स 24, यदि तुम अपने सोना धूल जैसा और ओफिर का सोना नदी के पत्थरों जैसे समझोगे, सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने चांदी का ढेर बन जाएगा। अर्थात इस संसार के जो रिश्ता जो आप अच्छा समझ रहा है, जिन दोस्तियों में पड़े हैं, नशे को या इंटरनेट, मोबाइल, ये सब को प्रथम स्थान दे करके घूम रहा है, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ रहा है, चर्च नहीं जा रहा है, पाप स्वीकार नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को तुम धूल जैसे समझ रहा है, तो प्रभु यहां कहते हैं जिसको तुम आज सोना समझ रहा है, महत्व समझ रहा है, प्रभु बोल रहा है आज उसको तुम धूल जैसे समझ लो, वो फिर के सोने को नदी के पत्थरों जैसे समझ लो। यदि इन चीजों को तुम तुच्छ समझेगा, कूड़ा समझेगा, तो ईश्वर आपके लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। तो हमारे लिए ईश्वर को महत्व देना, लक्ष्य देना है। उपदेश ग्रंथ को भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। उपदेश ग्रंथ वहां पर अध्याय 11 और अध्याय 12 में 11 का वाक्य 9 में जाते हैं। उपदेश ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 9, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषाएं तुम पूरी करो। देखो, जवानी में अपने हृदय को आनंद, अपने जीवन में जितना भी मनोरंजन उठाना है, अभिलाषाएं पूरा करना है, सब पूरी करो करके लिखा है। और आखिर में क्या लिखा है, किंतु याद रखना ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेंगे। इसका मतलब एंजॉय करना या खुशी मनाना, आनंद उठाना, हंसी मजाक करना, इसमें कोई गलती नहीं है। एक बात याद रखते हुए, ये सब बातें प्रभु लेखा रखेगा, मांगेगा। हम सही कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, इसके लिए हमें लेखा देना पड़ेगा, ये याद रखना। इसका मतलब इससे हट करके, पाप से हट करके, नशे से हट करके हमें प्रभु में आनंद मनाने की जरूरत है। दोस्तियों में सत्य का, ईमानदारी का, एक पवित्रता का एक दोस्ती बनाने की जरूरत है। और फिलिपियों का पत्र में वापस जाते हैं, वाक्य 9 में आगे जाते हैं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सब चीजों को, अन्य चीजों को जब कूड़ा समझेंगे तब हम मसीह को प्राप्त करेगा और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। वाक्य 12 में भी थोड़ा जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि अब तक यह सब कुछ हो चुका है, मैं प्रभु को पूर्ण रूप से प्राप्त किया, मेरे को प्रभु के बारे में अच्छा ज्ञान है, ये मैं नहीं बोलता।
या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारे जीवन में यही होना चाहिए, प्रतिदिन प्रभु के खोज में आगे बढ़ते जाना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। अपने सुबह उठते एक प्रार्थना करना है, आज मेरे शरीर के अंग अंग को मैं पवित्र रखूं, मेरे आंखों को, मेरे कान को, मेरे मुंह को, मेरे शरीर के अंग अंग को आज के दिन प्रभु में पवित्र रखूं तेरे कारण। हर रोज अपने ये शरीर को, अपने सोच को, अपने बोली को सब पवित्र रखने का एक निर्णय करते हुए आगे बढ़ना, ताकि वह लक्ष्य मेरे पकड़ में आ जाए। कौन सा लक्ष्य है? आगे लिखा हुआ शब्द अंडरलाइन कर करके सीख लीजिए, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। ईसा मसीह ने मुझे अपना बेटा बेटी किस लिए बनाया? मैं पवित्रता का जीवन मसीह के साथ एक होकर के, मसीह का शरीर का अंग बनकर के एक होकर के रहूं। इसके विरुद्ध में कुछ ना करने का निर्णय कीजिए। अनेकों युवक युवतियां विवाह के बाहर बर्बाद है। दोस्ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक क्लास ले चुका हूं ये सब। इस प्रकार का एक गलत रिश्ता जोड़ करके तुरंत अपने जीवन को बर्बाद करता है, व्यभिचार के पाप में पड़े हुए हैं। अनेकों के कहानी मुझे मालूम है, अनेकों लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं इस प्रकार बर्बाद अवस्था में। यह बहुत गलत बात है। हमें दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर जिस सुसन्ना के विषय में लिखा, जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 के अंदर लिखा हुआ है, सांप के सामने की तरह दूर भागो। ऐसे लोग दोस्त नहीं हैं जो आपके शरीर को बर्बाद कर रहा, आपके अच्छाई को बर्बाद करने वाला, आपके अच्छे फलों को तोड़ करके खाने वाले। इन लोगों से आपको दूर भागना है, शैतान से जैसे भागते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में 39 के अंदर जोसेफ पुत्तीफर का पत्नी के सामने से कैसे भागा? सांब के सामने की तरह भागा। इस कारण जोसेफ उस देश का अधिकारी बना। लेकिन एक और अधिकारी महाराजा को हम देखते हैं, दाऊद, बत्सबा को देकर व्यभिचार के पाप में गिरा। इसलिए उन्हें वो राजा महाराजा का स्थान छोड़ करके, कुर्सी राज सिंहासन छोड़ करके भागना पड़ा। जिसने पाप में नहीं गिरा वो महाराजा बन रहा है, जिस महाराजा पाप किया वो कुर्सी छोड़ करके भागना पड़ा है। तो हमें एक निर्णय करना है, हमारे इस युवावस्था में इस प्रकार का कार्य में हम नहीं भटकेंगे। जिस कार्य के लिए मसीह ने मुझे अपनाया, मुझे बेटा, मुझे बेटी बनाकर रखा है, मैं ईश्वर का संतान हूं। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, हम ईश्वर का ही संतान है। हमें उस प्रकार बने रहने के लिए पवित्रता का जीवन जीना है। एक पीर प्रेशर बोलता है, यो पीढ़ियों का क्लास में अनेकों बार मैं सिखाता हूं। एक पीर प्रेशर, पीर प्रेशर माने अपने उम्र के लोग जो कर रहा है उसकी ओर आकर्षित होकर के, किसी क्रिकेट प्लेयर, किसी हीरो हीरोइन की ओर आकर्षित और उसके जैसे रहने का, ये कई बार हमें पाप में गिराता है। हमें हमारे सामने हमारे प्रभु जैसे मुझे बनना है, प्रभु जैसे मुझे आचरण करना है, ये एक निर्णय करते हुए चलना है। ये पीर प्रेशर में पढ़ करके दूसरों के सामने अपने को थोड़ा माउथ हीरो, दूसरों का अटेंशन पाने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे हमारे पहनावा के द्वारा, चाहे हमारा हेयर कटिंग के द्वारा, हम दूसरों का आकर्षण चाहता है, दूसरों से अटेंशन चाहता है, वो हमारा पाप का कारण बन सकता है। तो हमें हमारे जीवन का हीरो प्रभु का जीवन हमारा उदाहरण बनना चाहिए। और कई लोग जल्दी धनी बनने के लिए जीवन को ही बर्बाद करते हैं। ना पढ़ना लिखना इसके बाद नहीं हो सकता है,
मानसिक एक प्रकार का बीमार हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं हाँ मेरे से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे कुछ लोगों का काउंसलिंग किया, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, उसके अनुसार पढ़ करके नहीं जा पाया। माता पिताओं का प्रेशर कई बार है। बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चों को जबरदस्ती डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। बच्चे का आग्रह कहीं और है, लेकिन माता पिताओं का वो प्रेशर के कारण बच्चे उस प्रकार जाना, इसमें भी उनको सफलता नहीं मिल पाता है। ऐसा अनेकों बच्चा अपने जीवन बर्बाद किया हुआ मिलेगा। बच्चों का आग्रह के अनुसार बढ़ने के लिए माता पिता भी देना चाहिए। जबरदस्ती उनमें जो ताकत नहीं है वो ताकत डलवाना वो मानसिक कमजोरी में हो जाता है। इसके बाद आगे वो बच्चा बढ़ नहीं सकता, जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। कई ऐसा है, कई लोगों का इस प्रकार का विचार में कूद कर करके जो उतना मेहनत नहीं कर सकता, पढ़ना ही नहीं कर सकता, तब भी फलाना पढ़ना बोल करके जिंदगी बर्बाद किया हुआ। मैं एक दो उदाहरण और बोलकर देता हूं। बहुत ही बुद्धिमानी पढ़े लिखे व्यक्ति है संत पौल। संत पौलुस के विषय में हम लोगों को मालूम है, जो गमालियल नाम का गुरु के सामने बैठ करके पढ़ लिख करके ज्ञानी बना, बाइबल का पुराना विधान का तोरा का अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था। उस ज्ञान के कारण वो एक प्रकार का आतंकवाद स्वभाव में आ गया। उस ज्ञानी मैं सब कुछ जान रहा हूं, मुझे कोई करेक्ट नहीं करना, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, ये बोल करके चलने वाले। जैसे सूक्ति ग्रंथ 14:12 में हम लोगों ने मन चंद्री जिया, जो मनुष्य जो सही है सोच करके जा रहा है, अंत में उसका विनाश का कारण बनेगा। संत पौलुस को भी यही तो हुआ। वो सोचा मैं जो कर रहा हूं वो सही है, इसलिए वो क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला बन गया। कई लोग ऐसा बाइबल का मैं ज्ञानी हूं बोल करके कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके गया। मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो सिखा रहा है वो सही है, जो बाइबल का जो किताबें निकाले वो सही है, मार्टिन लूथर सही है, संत पापा और बाकी जो कैथोलिक की चर्च का जो भी सिखाने वाला वो सब गलत है। जो अपना अपना सही जो कलीसिया बनकर के जो चला रहा है वो सब सही है। उनका जो भी कहना है वो सब सही है, उसमें कोई दोष नहीं। कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार जो सिखा रहे वो सब गलत। संत पौल का भी यही तो विचार था। उनको लास्ट में घोड़े से नीचे गिरना पड़ा, उनको पेतरुस के पास जाना पड़ा। इसके बाद प्रभु के लिए वो अपना प्राण तक अर्पित करने वाला बना। कई लोग सोचते हैं मैं जो सही कर रहा हूं वो गलत तो हो सकता है। इसका मतलब कलीसिया जो सिखाता नहीं है, लोगों का बुद्धि ज्ञान सुन करके जाने वाला, जो लोगों द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाए हुआ चर्च के पीछे जाने वाले, आप अपने जीवन को बर्बाद कर। कई लोग दोस्तियों में जाकर के ऐसा प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में गया, गाना वगैरह गाया, उनके प्रार्थना सभाओं में जाने लगे। कुछ लोग ऐसा है, उनको बच्चों को पकड़ने वाला, बच्चों को पकड़ लिया, हाँ सब ठीक हो जाएगा। कई मुझे मालूम है ऐसा, बच्चे फैले गया, इसके बाद परिवार धीरे धीरे गया, क्योंकि वो अज्ञानी था ना, ज्ञान नहीं था। और जो कलीसिया जो सिखा रहा है वो ये झूठा है बोल करके सिखाया, उसके अनुसार गया। संत पौलुस को भी तो यही तो हुआ। बहुत अच्छा ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान मसीह को जानने में वो सक्षम नहीं था जब तक मसीह के साथ उनका टकराव नहीं हुआ। मूसा के बारे में भी देख लीजिए। मूसा का जन्म इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए था। उनकी मां उनको दूध पिलाते पिलाते इब्रानियों का और जो तोरा है उनके कान में बता कर दिया, तुम इब्रानी है। इसलिए वो युवा अवस्था में अपने देशवासियों को, अपने इब्रानी भाइयों से मिलने के लिए वो बाहर निकलते हैं। एक दिन एक इब्रानी और एक मिस्री के बीच में झगड़ा देखा। ये जाकर के अपने ये इब्रानी भाई को बचाता है, मिस्री को मार करके गिराया। इसके बाद अगले दिन फिर अपने भाइयों से मिलने के लिए निकला। वहां पर हम लोग देखते हैं दो इब्रानी भाई आपस में लड़ रहा था। उनके बीच में जाकर के तुम लोग आपस में कैसे लड़ रहा है? तब उन्होंने बोला, तुम
कल जैसे उस मिस्री को मार डाला, हमें भी मार डालेगा, तुम कौन है? ये सुनकर के वो डर के मारे भागना पड़ा, मिद्यान देश की ओर भागा। मूसा नबी को ये भागने का क्यों जरूरत पड़ा? समय के पूर्व में निकल करके जो खून उसके अनुसार जो कार्य किया, हमें इसलिए अपने माता पिता बुजुर्ग लोगों के अधीन रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर के कार्य करना सीखना। जो कलीसिया बोल रहा है उसके अनुसार कार्य कीजिए। अपने बुद्धि का, अपने वो खून का ये आवेश में आकर के इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। जैसे राम ने दोस्तों को सुन करके देश का बंटवारे का कारण बन गया, अनेकों घर आज उजड़ा हुआ है। क्या कारण है? बच्चे बर्बाद हो गया। कई युवक युवतियों से बात करते हैं तो मैं पूछता हूं, हाँ क्या कर रहा है? बोलते तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है? कंपटीशन की तैयारी। अनेकों, विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड साइड के जो बच्चे हैं, किसी से भी पूछो क्या कर रहे बेटा? तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। माता पिता से दूर रह करके, कहीं रांची में आकर के रह रहा है, कहीं ऐसे सिटियों में आकर के रह रहा है, बोलेगा तैयारी कर रहा है। माता पिताओं का पैसा लेकर के अय्याशी कर रहा है। मुझे मालूम है हजारों लाखों बच्चे ऐसा बर्बाद पड़ा है। बर्बादी में कोई तैयारी नहीं। क्या तैयारी? तुम 10वीं पढ़ाए है, इसके बाद तैयारी में लग गया। क्या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा? अपने पढ़ाई के अनुसार मेहनत करो, काम करना सीखो। क्या है तैयारी? तैयारी करना है तो काम करते हुए तैयारी करो ना, कुछ कमाते हुए। 30-40 साल का उम्र हो गया, कोई भी बोलता है कंपटीशन की तैयारी। अब क्या ओलंपिक दौड़ने के लिए तैयारी कर रहा है? हमें अपना उस विचार को बदलने की जरूरत है। हर एक का एक समय है, पढ़ाई करने का एक समय है, उस समय पर तैयारी का एक समय है, इसके बाद नौकरी का एक समय है, इसके बाद विवाह का एक समय है, बच्चा पैदा करने का एक समय है। इस प्रकार हर चीज का एक समय है। इस समय को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अनेकों युवक युवतियां अविवाहित घूम रहा है, पाप की जिंदगी में पड़ा हुआ है, क्योंकि समय पर जो करना चाहिए नहीं किया। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई नहीं किया, उस समय पर कुछ और कार्य किया, इसलिए अच्छी पढ़ाई नहीं। आजकल कंपटीशन के जमाना है, आप उसके अनुसार पढ़ाई लिखाई में आपको तैयारी करना चाहिए था। डिग्रियां उसी प्रकार आपको लेकर के आपको उस समय पर मेहनत करना चाहिए था। 10वीं पढ़ा या कोई ग्रेजुएशन किया, बोलता है क्या है BA MA कुछ कर करके इसके बाद तैयारी में लगा हुआ है। तैयारी में लगा। जीवन को इस प्रकार बर्बाद मत कीजिए। सबका एक समय है। 20-24 साल का हो गया, इसके बाद कोई तैयारी का समय नहीं है। आपको 20-22 साल में, नहीं तो 24 साल तक एक मास्टर्स डिग्री तक आप ले सकता है। यदि नहीं लिया है, तैयारी का कोई जरूरत नहीं। जो काम है उसके अनुसार आप करना शुरू कीजिए। जीवन को बर्बाद मत कीजिए। इस कारण विवाह समय पर नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, इसके पीछे का सब कारण यही है। विवाह समय नहीं हो रहा है, पढ़ाई समय पर नहीं किया है, नौकरी समय पर नहीं मिला। जो है उसके अनुसार, जो पढ़ाई आपने किया, मेहनत किया, उसके अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। इसलिए आज जो लक्ष्य से भटके हुए हमारे युवा पीढ़ियों से मेरा आग्रह है, लौट आइए, प्रभु में आइए, प्रार्थना में आइए, भक्ति में आइए, विशुद्धि का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए और मेहनती बने। मेहनती बने। जैसा आपने डिग्री हासिल किया है, पढ़ाई लिखाई किया, उसके अनुसार मेहनत करें। मेहनत कर करके जीवन जीने का निर्णय करें। घर में माता पिता का मदद करें, उनका आदर सम्मान करें, और जो भी नौकरी मिल रहा है उसको ईमानदारी के साथ करते हुए उसमें आगे बढ़िए आप अपने जीवन को। पढ़ाई के समय पर पढ़ाई में ध्यान दीजिए। दोस्ती आपको बर्बाद करेगा। अन्य जो नशा
या अन्य बुराइयां आपको बर्बाद करेगा। अनेकों बच्चा मेरे सामने रोया है, पढ़ाई के समय पर लव ऑफेस, अभी पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं गा रहा है, केवल उस लव ऑफेस दिमाग के अंदर। यस, एक विष है, इससे आपको बचना है। एक लक्ष्य रखिए। आइए अपने आंगों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, लौटने का निर्णय करें। योहन का सुसमाचार 18:8 प्रभु बोलते हैं, यदि तुम मुझे ढूंढते हो उन्हें छोड़ दो। आप एक लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की ओर दौड़े। जिसे पकड़ कर रखा है उसे छोड़े, चाहे नशा हो, गलत दोस्ती हो, मोबाइल, इंटरनेट, किसके अंदर आप अपने जीवन बर्बाद कर रहा है। लौट आइए, प्रभु में आइए, घर में आइए, माता पिता से जुड़िए, आपको आशीष मिलेगा। ईश्वर का आशीष माता पिताओं के द्वारा मिलेगा। निर्णय कीजिए, लौट आने का निर्णय कीजिए, समय को बर्बाद ना करने का निर्णय कीजिए। सब कुछ के लिए ईश्वर ने एक समय निर्धारित किया। पढ़ाई का समय, विवाह का समय, नौकरी करने का समय, संतानों का समय, सबके लिए एक समय निर्धारित है। उस समय को बर्बाद मत कीजिए। प्रार्थना का एक समय आपके जीवन में होना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना, हर रोज चर्च जाना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु को पहला स्थान दीजिए। मत्ती का सुसमाचार 6:33 तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज में लगे रहो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। जी हां, यदि आपके पास यीशु है, सब कुछ है। निर्णय कीजिए, लौटने का निर्णय कीजिए, छोड़ने का निर्णय कीजिए। यस, उन दोस्ती छोड़ दीजिए जिसके कारण आप आज चिंतित है, दुखित है, आपके मन में शांति नहीं है। जो चोरी छुपे आप कर रहा है, ईश्वर के नजर में वो पाप है। आप ईश्वर का मंदिर है। आपका इस शरीर पवित्र मंदिर को अपवित्र मत कीजिए। विवाह के पूर्व आपके जीवन को इस प्रकार बर्बाद नहीं कीजिए। नशे से दूर रहिए, नशा आपके जीवन को बर्बाद करेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।